फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको लेकर आया हूँ। हमने 7 नंबर तक के प्रश्न कर लिए थे पिछली वीडियो में, लेकिन अब हम 8वें नंबर से प्रश्न करेंगे। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस पर आपकी प्रश्नावली के साथ-साथ उदाहरण भी कराए जाएँगे, ठीक है? तो देखिए, पहला हमारा जो 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें हमारे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जो हमें बताने हैं। इसी 8 नंबर के 5 दिए गए हैं जो हमें करने हैं। चलिए तो पहला करते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आप लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। अगर वीडियो पर आप नए हैं, अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो हमारा करियर और फ्यूचर है दोस्तों। इस चैनल पर आपको हर एक तैयारी मिलेगी, चाहे वो ड्राइंग की हो, गणित की हो या फिर इंग्लिश की हो। सारी तैयारियाँ आपको मिलने वाली हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 7 नंबर तक प्रश्न कर लिए थे। 8वां नंबर कह रहा है, मान लीजिए कि ए बराबर ये दिया है, अब बी बराबर इतना दिया है, सी बराबर इतना दिया है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी ज्ञात करना है पहले में, ठीक है? तो ए प्लस बी कैसे ज्ञात करेंगे ये बताते हैं। देखिए, पहले तो हम ए का मान रखेंगे। देखिए ए, तो हमारा ए कहाँ है? देखिए उसी प्रकार हम रखते चलेंगे। पहले तो ए का मान रखना है। देखिए ए का मान दिया है हमारा 2, 4 और यहाँ 3, यहाँ 2। देखिए प्लस लगा, बीच में प्लस लगा दीजिए। बी का मान कितना दिया? बी का मान रख दीजिए 1, 3 माइनस 2, 5। अब इसे हमें क्या करना, जोड़ देना है। चलिए जोड़ देते हैं इसे। देखिए 2 प्लस 1, 4 प्लस 3, 3 प्लस, देखिए प्लस और यहाँ माइनस है ना, तो पुस्तक में ले लेंगे यहाँ -2, 2 प्लस 5। अब देखिए इसे हम जो बचेगा यहाँ पर वो लिख देंगे और हमारा वो आंसर हो जाएगा। देखिए 2 1 3 होता, 4 और 3 7 होता। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन हमें करना क्या है, चिन्ह उसी का आएगा जिसकी संख्या बड़ी है। तो 3 में से 2 गया, 1 बच रहा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर 1 बचा, 5 और 2 7 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग उतार लीजिए। चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 पर। चलिए पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है? देखिए पार्ट नंबर 2 कह रहा है ए माइनस बी। तो देखिए ए का मान रख लीजिए पहले तो। ए का मान दिया है हमारा 2, 4। उसी प्रकार है, कोई अलग से नहीं है। और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, माइनस। और बी का मान रख देंगे 1, 3 -2, यहाँ 5। तो देखिए अब हमें यहाँ करना है घटाना। तो देखिए 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 3 माइनस, देखिए यहाँ तो माइनस करना ही है, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ कर देंगे हम माइनस, और यहाँ पर भी माइनस था तो इसे हम पुस्तक में ले लेंगे। और 2 माइनस का 5। अब इस तरीके का हमें करके सॉल्व कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ करना है, 2 में से 1 गया, 1 बचा। प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक है? 4 में से 3 गया, यहाँ भी 1 बचा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए होता तो माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ देखना है प्लस की संख्या बड़ी है। देखिए प्लस की संख्या बड़ी है ना, 3, और देखिए -2 छोटी है, इसलिए प्लस ही आएगा। और 5 में से 2 गया, -3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना, -5, इसलिए ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं देखिए अगले प्रश्न पर। इसे भी हम करके दिखाते हैं किस तरीके का आपको करना है। देखिए इसमें दिया है 3a। देखिए 3a का मतलब होता है ए के अवयव में 3 का गुणा करना है, ठीक है? तो देखिए पहले तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है? देखिए पहले तो मैं ए माइनस सी उतारता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। ए का मान उतार लीजिए 2। मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ, वरना आप सोचोगे कैसा किया है। माइनस का माइनस, सी का मान उतार लीजिए। सी का मान कितना दिया है, -2। यहाँ 5 दिया है, यहाँ 3 दिया है।
यहाँ 4 दिया है। अब देखिए करना कैसा है, इसका गुणा करना है प्रतीक अवयव में इसके, ठीक है। तो देखिए यहाँ कर दीजिए आप लोग, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और देखिए 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर -2, यहाँ पर 5, 3 और यहाँ पर 4। अब यहाँ पर हमें घटा देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए घटाना किस तरीके का है, देखिए 6 माइनस का, 6 माइनस तो रहता ही है यहाँ पर कि माइनस करना है, लेकिन एक अलग से माइनस भी है, तो यहाँ हम पोस्टर में कर लेंगे -2। अब देखिए 12 माइनस का 5, 9 माइनस का 3, 6 माइनस का 4। जो भी यहाँ पर बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 6 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस होता, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या है, तो हमारी प्लस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। तो यहाँ 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8। देखिए 12 माइनस के 5 तो कितना हो जाएगा, 7, और 9 माइनस का 3 तो 6, 6 में से 4 गया, 2 बचा। यही हमारा आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये रहा हमारा चौथे नंबर का, ठीक है। इसी का 8वें नंबर का चौथा सवाल है। देखिए इसमें क्या पूछा है, ए बी मतलब गुणा करना है इनका, ठीक है। इंटू लगा होता है बीच में इनका, ठीक है। पहले तो ए बी कर लीजिए। तो देखिए ए का मान रख लीजिए, ए का मान दिया है हमारा 2 4, और यहाँ 3 2। ए का मान हो गया, इंटू बीच में लगा दीजिए, इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है, गुणा करना। बी का मान रख दीजिए 1 3 -2 5। अब देखिए ना तो इसमें जोड़ना है ना ही घटाना है, इसमें करना है गुणा हमें। अब गुणा कैसे करेंगे, थोड़ा गुणा आपको कठिन लगेगा, इसीलिए आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना, बिल्कुल भी नजरें यहाँ की वहाँ नहीं करना है। चलिए तो मैं आपको अब बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए 2 का 4 का, देखिए पहले 2 का करना है इसमें, फिर 4 का करना आपको इसमें। देखिए पहले मैं लगा देता हूँ टिक। आपको इनका और इनका प्रत्येक का पहले इसमें करना, फिर प्रत्येक का आपको इसमें करना, इनमें नहीं करना। पहले आपको जो मैंने निशान लगाया है इस वाले में करना है, ध्यान रखना इसमें। देखिए तो पहले तो देख लीजिए आप, 2 1 2, तो यहाँ कर दीजिए 2 गुणा 1। देखिए इसका पहले इसमें किया 2 गुणा 1, फिर 4 का आपको इसमें करना, तो 4 गुणा -2 है ना, तो पुस्तक में ले लीजिए -2। अब देखिए इसका हो गया इन दोनों में, अब इनका इन दोनों में करना, तो 3 का एक बार करेंगे, तो नीचे 3 गुणा 1 हो जाएगा। 2 का फिर से करेंगे -2 में, 2 गुणा -2। तो देखिए इस तरीके का आपको कर देना है। अब चलिए देखिए ये हमने पूर्ण रूप से कर लिया, तो अब हम इसे नहीं करेंगे, अब करना है हमें इस वाली में। तो देखिए इस वाले में कैसा करना, ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। चलिए 3 गुणा 1 हो गया, यहाँ सही है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बीच में ध्यान रखना, प्लस लगा होता हुए इन दोनों के बीच में प्लस लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना है, देखिए ये वाला कर लिया, अब मैं इस पर टिक लगाता हूँ, ये वाला इस पर मैं गलत का निशान लगा देता हूँ, क्योंकि ये हमने कर लिया। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, गलत और सही। अब देखिए 2 का गुणा करना है 3 में, 2 गुणा 3 हो जाएगा। 4 का गुणा 5 में, तो यहाँ 4 गुणा 5, बीच में प्लस लगा होता है। अब देखिए 3 का गुणा 2 में, फिर से 3 का गुणा 3 में, 3 गुणा 3, और 2 का गुणा 5 में, प्लस लगा के 2 गुणा 5। अब देखिए जो भी बनेगा इसे हमें करना है। चलिए तो देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए 2 1 2, बीच में प्लस लगाइए, और 4 गुणा 2 है ना, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 8। अब देखिए 3 1 3, प्लस का प्लस, देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हमारा -4। देखिए 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस का 4 पंचे 20, तो 20 हो जाएगा। 3 तरह का 9,
प्लस 5 दूनी 10। देखिए इस तरीके का आपको आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए थोड़ा और बचा है। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है 8, तो हमारा घटेगा तो 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना, प्लस की छोटी है 2 है और 8 ज़्यादा बड़ी हो गई। अब यहाँ देखिए 20 और 6 कितने हो गए 26, 26 हो गए। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया, कितना बचा माइनस का 1, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना। और 9 और 10 19, ये रहा आपका आंसर जो हमने ए इंटू बी निकाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब निकालना है बी इंटू ए। तो देखिए पहले तो बी का मान रखेंगे और बी का मान दिया क्या है, तो देखिए बी का मान आप लोग देख लेना अपनी नोटबुक में। 1 3 मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया है पहले सवाल का। देखिए बी का मान हो गया। अब रखना है हमें ए का मान, इंटू लगा कर ए का मान रख दीजिए। 2 4 3 2। अब इसका भी हमें करना है, इसका कैसे करें, इसके लिए भी हमें गुणाई करना है। तो देखिए 1 का गुणा पहले, देखिए मैं उसी प्रकार बताता हूँ। देखिए सही का निशान लगा दिया, क्योंकि हमें पहले इसमें करना है, ठीक है, इसमें नहीं, इससे हमें मतलब नहीं है। तो देखिए 1 गुणा 2 करेंगे पहले, 1 गुणा 2 प्लस का निशान लगाएंगे बीच में। 3 गुणा 3 करेंगे, 3 गुणा 3 हो गया। अब देखिए -2 का फिर से 2 में करेंगे, -2 गुणा 2। 5 का फिर से 3 में करेंगे, प्लस लगा के 5 गुणा 3। अब देखिए इस तरीके का हो गया। अब इस पे मैं स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि हमें स्टार वाली पे करना, प्लस वाली पे कर लिया था, अब हमें स्टार वाली पे करना, इसको हमें छोड़ देना है। देखिए अब 1 का गुणा करना है 4 में, इससे मतलब नहीं है, अब हमें केवल मतलब है इस वाली अवयव से, ठीक है। इनसे तो सबसे मतलब रहेगा, क्योंकि इन सब का करना पड़ता है इस वाली पंक्ति में किसी एक पर, ठीक है। तो देखिए एक वाली हमने कर ली, एक वाली अब हमें स्टार्ट करनी है। 1 गुणा 4 कीजिए, 1 गुणा 4 प्लस हो जाएगा। 3 गुणा 2 कीजिए, 3 गुणा 2 हो गया। -2 गुणा 4 कीजिए, -2 गुणा 4। 5 गुणा 2 कीजिए, प्लस लगा के 5 गुणा 2। देखिए इस तरीके का आपका बनकर तैयार। अब इसे हमें करना है सॉल्व। देखिए 2 एकम 2 प्लस 3 तिरका 9, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा प्लस, 5 तिया 15। अब देखिए यहाँ क्या करना है, 4 एकम 4 प्लस का प्लस रहेगा, 3 दूनी 6, यहाँ 8, वो भी किसका माइनस का रहेगा। यहाँ मत आप कह देना कि माइनस की संख्या बड़ी है या छोटी है, यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि गुणा में नहीं होता, ये होता प्लस माइनस में केवल, ठीक है। चलिए तो देखिए प्लस लगा कर अब यहाँ देखते हैं, 3 दूनी 6 और यहाँ भी लगा देते हैं, 5 दूनी 10। इस तरीके का हमारा बन के तैयार। अब रह गया थोड़ा सा और। देखिए 9 और 2 11 हो गया, 4 और 6 हमारा कितना हो गया 10। देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस लगा के कर दीजिए आप 10, यहाँ 10 हो जाएगा। देखिए ये हमारा गलत है थोड़ा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा डबल बार कर दिया, ठीक है। 10 में यहीं पर लिख देता हूँ। चलिए कुछ नहीं है, 5 दूनी 10 ये हो गया और 4 ये सही है, ठीक है। 10 और 10 -8, तो कितना बचा माइनस का, यहाँ बचेगा। देखिए 15 में से 4 गया, कितना बचा 11 बचेगा ना। और संख्या कौन सी बड़ी होगी, जिसकी संख्या बड़ी है, तो प्लस की संख्या बड़ी है ना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 11 और यहाँ क्या हो जाएगा 2, और संख्या कौन सी बड़ी है प्लस की, इसलिए यहाँ माइनस नहीं आएगा। ये रहा आपका उत्तर, आंसर हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लिया आपका आंसर। देखिए 9 नंबर का सवाल हमारा कह रहा है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। पहला दिया है इस फॉर्मेट का जो हमें जोड़ना है। देखिए a b - b a, और इसी को हमें क्या करना है जोड़ना है। तो चलिए सरल ही वाला तो मैं जोड़कर डायरेक्ट दिखा देता हूँ। देखिए a + a, बीच में b + b, क्योंकि जोड़ना है ना, -b + b, यहाँ a + a,
इस तरीके का बन गया ना। चलिए यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर ई और ये कितना हो गया 2a, क्योंकि 2a था, यहाँ 2b हो गया। और यहाँ पर प्लस माइनस कट जाता है तो 0 बचेगा। और ये कितना होगा 2a। चलिए ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट है जोड़ना, इसी भी है हमें। चलिए तो जोड़ के दिखा देते हैं। ए स्क्वायर 2ab में जोड़ना है ना, तो लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ कर लीजिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब हमें करना है, देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये मत कहना कि यहाँ पर जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए पहले से माइनस है ना, इसलिए माइनस आया है यहाँ। चलिए तो यहाँ देखते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का यहाँ क्या बन गया, यहाँ होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही तो होता है। यहाँ पर बन गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ किसका बन गया, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ए माइनस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे यही होगा। और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए इस तरीके से हमने ये कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। कोई भी मिस्टेक हो तो बताइएगा कमेंट करके, मैं आपकी वो डाउट्स क्लियर करूँगा, मिस्टेक भी अपनी बताऊँगा। आप लोग पहले बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा पार्ट है हमारा, इसे भी हमें क्या करना है, जोड़ना ही है। चलिए इसे भी मैं जोड़ के दिखाता हूँ। कर आप सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक एक से बता रहा हूँ। देखिए -1 जोड़ना है ना, तो +12, 4 + 7, देखिए -6 प्लस का 6। इस तरीके का आपको करना है। देखिए 8 हो जाएगा यहाँ, प्लस का 8, यहाँ भी हो जाएगा 5 प्लस का 0, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस का 5, क्योंकि घटाना सॉरी जोड़ना है ना, प्लस ही रहेगा। यहाँ 2 हो जाएगा प्लस का 3, 8 प्लस का 2, 5 प्लस का 4। इसे जोड़कर आपको कर लेना है। देखिए इस तरीके का। 12 में से 1 गया, 11 बचा। चिन्ह बड़ा है ना प्लस का, इसलिए बड़ा चिन्ह आएगा प्लस का ही। 7 4 11 हो गया। -6 + 6 हमारा कट जाएगा तो 0। 8 और 8 8 16 हो जाएगा। 5 + 0 तो यहाँ 5 बचेगा। 16 5 हमारा 21 हो गया। 2 और 3 हो गया 5। 8 और 2 10 हो गया। 5 और 4 9 हो गया। इस तरीके का ही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे भी देखिए जोड़ना है। चलिए तो जोड़ते हैं इसे भी। देखिए पहले sin² x आएगा, उसके बाद cos² x आएगा, क्योंकि क्रम से लगाएंगे हम। देखिए तो हो जाएगा हमारा sin² x प्लस cos² x। फिर आएगा हमारा यहाँ पर sin² x, क्योंकि sin² x है ना, sin² x। फिर आएगा हमारा cos² x। देखिए sin² x यहाँ पर भी है, sin² x हो जाएगा प्लस cos² x। यहाँ पर हो जाएगा हमारा sin² x पहले, फिर हो जाएगा हमारा cos² x। अब देखिए इसे क्या कहना है, sin² x प्लस cos² x बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लगा देता हूँ, 1 हुआ। sin² x प्लस cos² x वो भी 1 होता है। sin² x प्लस cos² x 1 होता है। sin² x प्लस cos² x 1 होता है।
मतलब ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके का कोई भी कर लेना है, सरल था। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला है 10 नंबर का क्वेश्चन, जो कह रहा है देखिए निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। मतलब इसमें हमें गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल के लिए मैंने आपको बता ही था पहले भी मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर इंटू लगा होता है, इंटू का मतलब होता है गुणा। आप गुणा भी ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ए गुणा ये हो जाएगा यहाँ, और यहाँ बी गुणा बी हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में इसलिए पुस्तक में ले लीजिए इसे। अब यहाँ क्या करना है हमें, सॉरी माइनस नहीं है यहाँ पर प्लस ही है। देखिए इसमें करना है, क्योंकि मैं भूल गया। पहले ए का इसमें करना, फिर बी का इसमें करना। देखिए मैं प्लस का निशान फिर से लगा देता हूँ सही का। अब क्या देखिए ए का हमने पहले ए में किया, फिर बी का गुणा हमने बी में किया इस वाले में। यहाँ माइनस साइनस नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। अब हमें माइनस बी का करना ई में, तो माइनस बी को ले लेंगे हम पुस्तक में, और यहाँ ले लेंगे गुणा ई। ई का गुणा बी में करेंगे, ई गुणा बी हो जाएगा हमारा यहाँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ करना है हमें, ई वाला हो गया। अब हम यहाँ स्टार लगा देते हैं। स्टार मतलब दूसरे में करना है, पहला हमारा हो चुका है, अब दूसरा वाला हमें करना है। तो ई गुणा हो जाएगा, यहाँ माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है हमें, बी गुणा, देखिए यहाँ हो गया ना, ई गुणा ई हो गया, तो यहाँ बी गुणा बी हो गया था। अब हमें बी गुणा करना है ई, तो देखिए प्लस लगा दीजिए, बी गुणा ई कर दीजिए। बी का गुणा फिर से माइनस बी में, तो माइनस बी पुस्तक में गुणा माइनस बी। इस तरीके का आपको कर लेना है। ये गुणा ये कर लेना है, प्लस लगा के ये गुणा ये रहा आपका गुणनफल। अब इसे हमें जोड़कर बता देना है किस तरीके का बना है। देखिए यहाँ पर ई और ई हो गया ए स्क्वायर, बी और बी हो गया हमारा यहाँ बी स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए माइनस बी, और ये तो ए माइनस ए बी हो गया, माइनस ए बी हो गया, प्लस ए बी हो गया यहाँ पर भी। यहाँ पर देखिए ए बी हो गया यहाँ पर माइनस ए बी, और यहाँ पर भी ए बी। मैं एक क्रम से लगा रहा हूँ, वरना आप सोचो बी ए क्यों नहीं लिखा। ए बी मतलब ए पहले आता बी बाद में आता। देखिए बी बी तो यहाँ हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। देखिए इस तरीके का कर लेना है। देखिए ये वाला कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है, ए बी कट जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है ना। तो देखिए एक नहीं, यहाँ लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कट गया। यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्रम से लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए बड़े ही आसानी से। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, ये ऊपर वाली लाइन है, देखिए ये नीचे वाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला दूसरे नंबर का। देखिए इसमें हमें गुणा करना है, इसका मतलब होता है इंटू लगाए थे, गुणा करना ना। देखिए तो गुणा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले एक का करना है आपको तीनों में। देखिए एक गुणा दो हो जाएगा यहाँ, फिर हो जाएगा हमारा एक गुणा तीन हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा एक गुणा चार हो जाएगा। अब देखिए दो का करना है इसी में, दो गुणा दो हो जाएगा, दो का तीन में करना ना, दो गुणा तीन हो जाएगा, दो का चार में करना, दो गुणा चार हो जाएगा, तीन गुणा दो हो जाएगा, इसी प्रकार तीन गुणा तीन हो जाएगा, तीन गुणा चार हो जाएगा। इस तरीके का आपको बनाकर यहाँ पर लिख लेना है। दो एकम दो, तीन एकम तीन, चार एकम चार, दो दूनी चार, तीन दूनी छः, चार दूनी आठ, तीन दूनी छः, यहाँ छः हो जाएगा, तीन तरका नौ, तीन चौके 12। ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी का पार्ट नंबर 2 है जो।
चलिए इसे कैसा करेंगे अब। इसे आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे कैसा करेंगे। अब देखिए इसे मैं बता देता हूँ। गुणा ही करना है, इंटू लगा है। देखिए एक गुणा एक करेंगे पहले तो इसका इसमें करना, फिर देखिए इसका 3 बार करना है ना। तो पहले तो देखिए मैं इस वाले में करूँगा। तो देखिए एक गुणा एक हो गया, फिर एक का करना आपको 2 में, तो एक गुणा 2 भी हो गया। अब 2 का गुणा करना 1 में, तो 2 गुणा 1 हो गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, 2 गुणा 1 हो गया। अब 3 का 2 में, तो 3 गुणा 2 हो गया। अब देखिए ये वाला हो गया। अब मैं स्टार लगा देता हूँ दूसरी फिर, क्योंकि स्टार वाले को करना है। तो देखिए अब करना है हमें एक का गुणा करना 2 में। अब इससे मतलब नहीं है, इनमें नहीं करना, दोनों में, ठीक है। अब 1 गुणा 2 हो जाएगा यहाँ। अब करना है -2 गुणा -2, तो यहाँ करेंगे -2 गुणा 2, ठीक है। तो यहाँ -2 गुणा -3 होगा, यहाँ सॉरी 3 है, 3 लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें करना ना। तो 2 गुणा 3 हो जाएगा। अब करना है हमें 2 का 2 में, 2 गुणा 2 हो जाएगा। 3 का करना अब हमें 3 में, क्योंकि स्टार वाले में कर रहे हैं ना। 3 गुणा 3 हो जाएगा। इस तरीके के आपको फॉर्मेट के सवाल करने हैं। बीच में देखिए प्लस लगाए इनके, मैं प्लस लगाना भूल जाता, आप लोग लगा लिया करो, प्लस लगाए, ध्यान रखना। अब करना है, देखिए स्टार लग गया। अब इसे हम लगाते हैं, त्रिभुज बना देते हैं इस पर, क्योंकि इस वाले को करना है। तो देखिए इन दोनों को नहीं करना, अब त्रिभुज वाले में गुणा करना है। तो देखिए 1 गुणा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर से करिए 1 गुणा 3 हो गया, प्लस लगा लीजिए। अब -2 गुणा, देखिए -2 गुणा हो जाएगा हमारा 1। देखिए पुस्तक में ले लीजिए इसे। देखिए अब 2 का करना है आपको 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 हो गया। अब 2 का 3 में कर दिया, अब 3 का गुणा करना 1 में, प्लस लगा दीजिए, 3 गुणा 1 हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसे हमें सॉल्व कर देना है। चलिए तो इसे करते हैं। 1 एकम 1 1 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2, ये भी हो गया। देखिए 2 एकम 2 2 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 6 हो गया। इस तरीके का आपको करना है। -2, देखिए यहाँ थोड़ी में उससे मिस्टेक हो गई थी, 1 गुणा 1 था। देखिए प्लस लगाकर मैंने, देखिए यहाँ पर -2 है, इसकी जगह पर मैंने यहाँ गुदार कर यहाँ पर लिख दिया -2 गुणा 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर कर लीजिए आप -4, इस तरीके का कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पर -2 है, ठीक है। देखिए -2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 होगा, तो -4 ही तो आएगा। 2 + 6 यहाँ पर वही रहेगा, 2 एकम 2, यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा। पुस्तक में कर लीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ 4 कर लीजिए, प्लस का 3 का 9, यहाँ 9 कर लीजिए। 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो यहाँ प्लस लगाकर पुस्तक में -2 कर लीजिए। देखिए इस तरीके का आपको कर लेना है। आई होप आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। 3 दूनी 6, यहाँ 6 कर लीजिए, प्लस लगा के 3 एकम 3, यहाँ 3 कर लीजिए। अब देखिए यहीं पर हमें कर देना है इसको सॉल्व। किस तरीके का करना है आपको मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ करना है आपको, पहले तो 4 में से 1 गया, कितना बचा, यहाँ पर बचेगा -3। यहाँ पर 2 + 6, तो 6 में से 2 गया, -4, तो यहाँ -4 बचेगा। 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है ना, माइनस की संख्या छोटी है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 और 2 8, यहाँ 9 और 4 हो जाएगा हमारा 13, और यहाँ 6 और 3 हो जाएगा हमारा 9। इस तरीके का आपको कर लेना है सवाल। देखिए ये हो गया हमारा आंसर, देखिए ये वाला हमारा आंसर हो गया।
यहाँ सॉल्व किए हमने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको समझ में अगर ना आए तो देखिए -2 लिखा है, यहाँ ये 3 लिखा है, यहीं नहीं आ रहा होगा, और यहाँ ये -4 लिखा है प्लस लगा कर, ठीक है। और तो सब सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा चौथे नंबर का है। देखिए ये वाला, इसमें भी हमें गुणाई करना है, गुणनफल करके बताना है। तो चलिए इसका भी मैं बताता हूँ। देखिए पहले पे हमारा सही का निशान है, क्योंकि हमें ये वाला करना ना। तो देखिए 2 गुणा 1, पहले तो हम गुणा करेंगे 2 गुणा 1 में, फिर करना 3 गुणा 0 में, फिर प्लस लगा दीजिए बीच में, 3 गुणा 0 हो जाएगा। फिर करना है 4 गुणा 3, प्लस फिर से लगा दीजिए 4 गुणा 3 कर दीजिए, इस तरीके का कर देना। फिर देखिए अब करना है हमें 3 का फिर से 1 में, तो 3 गुणा 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 अवयव है ना, तो 3 बार करना पड़ेगा गुणा, तो 3 गुणा 1 हो जाएगा। 4 गुणा 0 कर दीजिए, प्लस लगा के 4 गुणा 0, 5 गुणा 3 करना है, प्लस लगा के 5 गुणा 3 कर दीजिए, ठीक है। 4 गुणा 1 कीजिए, 4 गुणा 1 हो गया। 5 गुणा 0 कीजिए, प्लस लगा के 5 गुणा 0 करेंगे। 6 गुणा 3 करना, फिर प्लस लगा के 6 गुणा 3। देखिए एक हमारा ये पूर्ण रूप से खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब हमें स्टार वाला करना है। देखिए अब स्टार वाला करना है, क्योंकि हमारा प्लस सही वाला हमने अच्छे से कर लिया। अब हमें स्टार वाला करना है। देखिए ये वाला पूर्ण रूप से हमने कर लिया। इनका सबका देखिए 1 का 2 का 3 का इसमें करना है उसी प्रकार। चलिए तो इसका भी हम करके आपको दिखाई देते हैं। चलिए तो देखिए अब करना है 2 का गुणा -3 में, तो हो जाएगा 2 गुणा, यहाँ -3 है तो -3 हो जाएगा पुस्तक में, प्लस लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा। ये 3 का गुणा करना है हमें 2 में, तो 3 गुणा 2 हो जाएगा। अब करना है हमें 4 का, तो 4 गुणा 0, प्लस लगा दीजिए, 4 गुणा 0 कर दीजिए। अब करना है हमें, देखिए 2 का करना है 3 में फिर से, सॉरी 2 का नहीं 3 का करना है। अब देखिए 3 का फिर से करना, तो यहाँ हो जाए 3 गुणा -3, क्योंकि यहाँ -3 है ना, प्लस का निशान लगेगा। 4 का गुणा 2 में, 4 गुणा 2, ध्यान रखना अब हम स्टार वाला अभी अब ले रहे हैं, ठीक है। 4 गुणा 2 हो गया, 5 गुणा 4 करेंगे, फिर प्लस लगा के 5 गुणा 4 कर दिया। 5 गुणा 0 करना है, 4 नहीं करना, सॉरी। 5 गुणा देखिए तीसरे का तीसरे में। अब देखिए क्या करना है हमें, 4 का फिर से करना 3 में, 4 गुणा -3 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। 5 का करना 2 में, 5 गुणा 2 हो जाएगा। अब करना 6 का, तो 6 गुणा 0 हो जाएगा, प्लस लगा के 6 गुणा 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारा पहला निपट गया, दूसरा अब हमें त्रिभुज वाले में करना इसी प्रकार, ठीक है। 2 हमने कर लिए, अब इन सब का गुणा हमें त्रिभुज वाले में करना। तो देखिए यहाँ पर अब जगह मेरी पेज पर नहीं बची है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है आप लोगों को। देखिए 2 का करना हमें 5 में, तो यहाँ कर देता हूँ मैं, 2 गुणा 5 कर दूँगा। देखिए 2 गुणा 5, 3 गुणा 4, प्लस 3 गुणा 4, प्लस लगा के 4 गुणा 5, 4 गुणा 5, इस तरीके का किया ना। देखिए ये वाला मुझे इसके आगे करना था, अगर आपके पास पेज हो तो इसका आगे ही करना, मेरे पास पेज नहीं बचा, छोटा सा पेज है, इसलिए मैं नीचे कर रहा हूँ, ध्यान रखना। 4 गुणा 5 हो गया, अब 3 गुणा 5 कीजिए, 3 गुणा 5। अब करना है हमारे लिए 4 गुणा 4, करना है 4 गुणा 4। देखिए 5 गुणा प्लस करके 5 गुणा 5 करना है। अब इसी प्रकार 4 गुणा कीजिए, देखिए यहाँ पर करना है 4 गुणा 5, क्योंकि स्टार्ट में ही करना। अब करना है प्लस लगाकर 5 गुणा 4, 6 गुणा 5, 6 गुणा 5। देखिए इस तरीके का हमने ये फॉर्मेट का बना लिया है। ये वाला आपको इसके आगे करना था, जो मैंने नीचे कर दिया, मेरे पास पेज नहीं था इसलिए मैंने यहाँ किया है। अब इसे देखिए
हमें सॉल्व करके कर देना, यही हमारा फिर हो जाएगा आंसर। चलिए तो अगले पेज की ओर, वहाँ मैं करके बता देता हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। देखिए ये था क्वेश्चन। चलिए तो अगले पेज पर यहाँ मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने किया था 2, 2 एकम 2 होगा, प्लस 0 होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 0, 3 गुणा 0 करेंगे 0 ही तो होगा, प्लस लगा के 4 गुणा 3 करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लगा के 4 गुणा 0 तो 0 होगा, 5 गुणा 3 तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर 4 गुणा 1 तो 4 होगा, प्लस 0 हो जाएगा, 5 गुणा 0 करेंगे तो 6 गुणा 3 तो 18 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए -6 होगा यहाँ पर, क्योंकि 2 3 6 तो -6, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 3 दूनी 6, प्लस लगा कर यहाँ 6 कर देंगे, प्लस का 0 हो जाएगा, 4 गुणा 0 करेंगे तो 0 ही तो होगा। यहाँ पर देखिए क्या करना है, माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुणा 3 तो यहाँ माइनस की संख्या ही आएगी, क्योंकि यहाँ बराबरी की संख्या है, -3 है और -3 है और +3 है, तो इसे यहाँ -9 ही आएगा। 4 गुणा 2 तो 4 दूनी 8, यहाँ 5 गुणा 0 तो यहाँ पर 0, यहाँ -12, 4 तिया 12 होगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 और यहाँ पर 6 गुणा 0 तो यहाँ 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, 5 दूनी 10 तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ क्या कितने का करना है, यहाँ पर 3 गुणा 4 तो 3 चौके 12 और 4 पंचे 20, तो यहाँ पर सॉरी पहले तो हमें 12 लिख देना है। देखिए हमारी मिस्टेक यहाँ गलती हो गई मुझ पर, ऊपर लिख देता हूँ। चलिए 10 यहाँ कर देता हूँ, प्लस 12 प्लस लगा कर यहाँ कर देता हूँ 0। देखिए यहाँ करना है, यहाँ की जगह मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि यहाँ गलत हो गया था, ज़्यादा गुजर था, ठीक है। यहाँ करना है हमें क्या 15, क्योंकि 3 5 15 और 4 चौके 16, प्लस लगा कर यहाँ कर दीजिए 25, 4 पंचे सॉरी 4 पंचे क्यों 55 25, यहाँ कर दीजिए 20, 4 पंचे 20 और 55 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हमारा 5 की 20 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 30 हो जाएगा, क्योंकि 6 पंचे 30 हो जाएगा। देखिए इस तरीके का आपको ये कर लेना है। चलते हैं नीचे। अब देखिए यहाँ पर ये 10 लिखा है, प्लस 12 यहाँ की जगह मैंने यहाँ लग दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, अब यहाँ तो अब जुड़ना है डायरेक्ट। देखिए 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 12 और 2 14, डायरेक्ट जोड़ देता हूँ मैं, 14 हो गया। 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 और 4 कितना 22। देखिए -6 और +6 कट जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, -9 में से 8 गया, -1 बचेगा। -1 क्यों बचेगा दोस्तों, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पर -8 था, -9 + 8 तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए इसे काटेंगे तो कितना बच रहा हमारा, ठीक है -1 और 12 में से 10 गया, -2 बचा यहाँ, तो यहाँ -2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, 10 और 12 को जोड़िए तो यहाँ देखिए 10 और 12 होंगे यहाँ 22, सॉरी 22 क्यों, सही बात है 22 ही बचेंगी। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20 है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी, वो गलती मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने किया था 4 गुणा 5, सॉरी 4 गुणा 5 क्यों, यहाँ किया था हमने 2 गुणा 5 तो 5 दूनी 10 हो गया था यहाँ 3 गुणा 4 तो 3 चौके 12, लेकिन यहाँ पर हमने 4 गुणा 5 करना भूल गए, तो 4 पंचे 20 होगा, जो यहाँ 20 लिखा है, ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ जोड़ेंगे तो देखिए 20 30 40 और 2 42, यहाँ 42 हो जाएगा।
यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 56। देखिए 20 30 हो जाएगा यहाँ, ठीक है 40 हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 25 और 15 कितना हुआ, देखिए 25 और 15 हमारा 40। ये वाला देखिए 25 और 15 को जोड़ेंगे 40, और 40 और 16 को जोड़ेंगे हमारा 56। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं 56। यहाँ पर हमारा कितना हुआ है 30, 50 और 70, यहाँ पर हमारा 70 हो जाएगा। इस तरीके के ये हमारा बन गया आंसर तैयार। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में नहीं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अभी तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगला है हमारा 5 नंबर का। देखिए इसमें भी हमें गुणनफल करना है। देखिए करते हैं। देखिए पहले तो हमें सही वाले पे करना है, फिर स्टार, फिर त्रिभुज वाले पे। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये आपको मैं पहचान के लिए बताता हूँ जिससे आप भूलें ना, ठीक है। चलिए तो 2 गुणा 1 कीजिए, पहले प्लस लगा लीजिए, 1 गुणा -1 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 का फिर से 1 में 3 गुणा 1 हो गया। अब 2 का -1 में प्लस 2 गुणा -1। देखिए -1 का -1 फिर करना है हमें 1 में, प्लस लगा दीजिए। फिर 1 का करना है -1 में, 1 गुणा -1। इस तरीके का करना। देखिए ये वाली हमारी हो गई। अब हमें करना है स्टार वाली, ठीक है। स्टार वाली पे तो देखिए 2 गुणा 1 कीजिए, 2 गुणा 0 कीजिए पहले, 2 गुणा 0 हो गया, 1 गुणा 2 कीजिए, प्लस लगा के 1 गुणा 2 कर दिया। अब 3 गुणा 0 कीजिए, 3 गुणा 0 प्लस लगा दिया ना, 2 गुणा 2 कीजिए, 2 गुणा 2 कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब -1 का करना है फिर से 0 में, -1 गुणा 0 कर दिया, 1 गुणा 2 कर दीजिए, प्लस 1 गुणा 2। देखिए हमारे 2 हो गए। अब हमें त्रिभुज वाले को देखना है, इन दोनों को नहीं देखना है। 2 का 1 में कीजिए, 2 गुणा 1 प्लस लगा दीजिए, 1 का फिर से 1 में कीजिए, 1 गुणा 1। अब 3 का फिर से 1 में कीजिए, 3 गुणा 1। 2 का फिर से 1 में कीजिए, प्लस लगाकर 2 गुणा 1 कर दीजिए। देखिए -1 का फिर से 1 में कीजिए, -1 गुणा 1 प्लस लगा दीजिए। 1 का फिर किस में करना है 1 में, तो 1 गुणा 1 हो जाएगा। इस तरीके का आपका ये बन के हो गया तैयार। अब हमें करना है इसे सॉल्व। चलते हैं इसे हम सॉल्व कर देते। देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 प्लस लगेगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, -1 है, 3 एकम 3 3 हो जाएगा, प्लस लगेगा बीच में 2 एकम 2, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 तो रहेगा ही, साथ में क्या हो जाएगा हमारा माइनस है ना, तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं। यहाँ हुआ हमारा -2, क्यों 2 एकम 2 है ना, -1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1, पुस्तक में कर लीजिए प्लस। देखिए यहाँ पर भी -1। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए 2 एकम 2, तो यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस का 2 एकम 2 2 हो जाएगा, 3 गुणा 0 तो 0 गुणा 2 दूनी 4 हो जाएगा, -1 गुणा 0 तो 0 प्लस 2 एकम 2। अब देखिए 2 एकम 2 यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1 एकम 1 तो 1 हो जाएगा, यहाँ 3 एकम 3 और यहाँ 2 एकम 2 प्लस लगा कर 2 हो जाएगा, -1 गुणा 1 तो -1 होगा यहाँ पर, प्लस का 1 होगा। अब इसे हम देखिए डायरेक्ट कर देते हैं सॉल्व अच्छे से। देखिए 2 प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस में 2 में से 1 गया, कितना बचा -1 बचेगा नहीं, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर 1 आएगा, वो भी प्लस का। देखिए माइनस की संख्या छोटी है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, और संख्या कौन सी बड़ी है प्लस की है ना, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। 3 में से घट जाएगा, लेकिन संख्या उसी की आएगी जिसकी संख्या बड़ी है। माइनस की संख्या बड़ी नहीं है, इसलिए प्लस की संख्या बड़ी है, इसलिए हमने 1 लिख दिया। यहाँ पर 4 आ जाएगा,
यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पर हो जाएगा देखिए हमारा 2। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस को जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस हो गया। अब माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस हो गया, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ 2 हो गया। और यहाँ प्लस का निशान आएगा कि देखिए सेम संख्या है, अगर सेम संख्या आए तो हम एक को ही ले लेते हैं चिन्ह, दिखे तो हमने ये प्लस का चिन्ह ले लिया। यहाँ देखिए 2 आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस 0, क्योंकि माइनस और प्लस कट जाता है, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। यहाँ मत कह देना कि यहाँ क्यों नहीं कट गया माइनस और प्लस, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ मैंने जोड़ दिया है, यहाँ पर केवल माइनस था, यहाँ केवल प्लस था, इसलिए हमारा ये कट गया। यहाँ अगर माइनस हो जाता तो यहाँ भी इसी प्रकार जुड़ जाता। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 6 नंबर का है हमारा, इस तरीके का प्रश्न दिया है। देखिए इसमें हमें करना क्या है, गुणनफल करना है। देखिए उसी प्रकार करते हैं। देखिए 3 गुणा 1 हो जाएगा पहले, तो 3 गुणा 2, सॉरी, देखिए 3 गुणा, देखिए मैं लगा देता हूँ, ये वाला करना पहले। 3 गुणा 2 हो गया, अब माइनस 1 यहाँ पर पुस्तक में ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्लस रहता है बीच में, माइनस 1 गुणा कर लीजिए 1 में, बीच में प्लस, 3 गुणा 3। देखिए अब माइनस 1 का माइनस 1 गुणा 2 कर लीजिए, प्लस लगा दीजिए, 0 गुणा 1 करिए, फिर आपको 2 गुणा 3 करना है, प्लस लगा के 2 गुणा 3। ये पहले वाला हमारा हो गया। अब हमें स्टार वाला करना। देखिए 3 गुणा 3 कीजिए पहले, तो 3 गुणा माइनस 3, तो माइनस 1 गुणा 0, प्लस लगा के माइनस 1 गुणा 0, प्लस लगा दीजिए, ठीक है। 3 गुणा 1 कीजिए, 3 गुणा 1, इस तरीके का आपको ये करना है। अब देखिए माइनस 1 गुणा 3 कीजिए, माइनस 1 गुणा माइनस 3, ठीक है। अब 0 गुणा 0 करना है, प्लस लगा कर 0 गुणा 0। अब 2 गुणा 1 करना है, प्लस लगा दीजिए, 2 गुणा 1 कर दीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसे जिसे हमें सॉल्व करना है। चलिए तो इसे हम यहाँ से सॉल्व कर देते हैं थोड़ा। इस तरीके का देखिए 3 दूनी 6, तो यहाँ हो गया हमारा 6। देखिए 1 1 हम 1, तो यहाँ माइनस 1 हो गया। यहाँ 3 तरह का 9, तो यहाँ 9 हो गया, प्लस लगा दीजिए यहाँ, ठीक है। देखिए 2 1 हम 2, तो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा। अब ये मत कहना कि यहाँ पर बड़ी संख्या, तो देखिए यहाँ गुणा हो रहा है, प्लस माइनस नहीं है, वरना यहाँ हो जाता प्लस की संख्या तो माइनस नहीं आता, ठीक है। यहाँ गुणा हो रहा है इसलिए तो माइनस ही आना, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस आएगा। चलिए तो यहाँ 0 गुणा 1 कीजिए, तो यहाँ 0 ही हो जाएगा, प्लस का 0, 2 3 6, प्लस का 6। देखिए 3 तरह का 9, तो माइनस 9। अब देखिए प्लस लगा दीजिए, देखिए प्लस लगाना नहीं है अभी, प्लस का 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो यहाँ 3 गुणा 1, तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कर दीजिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, देखिए 3 1 3, तो हाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें कर देना, इसे आंसर आ जाएगा हमारा। आंसर में क्या आएगा, 6 हो। देखिए 9 में से 9 और 6 को जोड़िए, कितना हुआ 15, और 15 में से 1 गया, कितना बच रहा 14, तो यहाँ 14 लिख लीजिए। देखिए यहाँ 9 और 9 में से 3 घटाइए, 6 बच रहा माइनस का 6, 6 में से 2 घटाइए, माइनस का 4, सॉरी 6 में से 2 घटाएंगे, प्लस का 4, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, 4 आ गया। और यहाँ पर 3 और 2 5,
ये रहा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, 11 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यदि ए बराबर ये दिया है, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। देखिए लेकर अवयवों के योग का सहचार नियम सत्यापित कीजिए। देखिए दोस्तों, पहले योग का सहचार नियम आप लोग लिख लेना। ए प्लस बी पुस्तक में पे प्लस सी है। देखिए ए प्लस सी है बराबर ए प्लस पुस्तक में बी प्लस सी, इतना कर लिया। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे भी कर लिया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए पहले ए का मान रखा प्लस बी का मान रखा प्लस सी का मान रखा, ये हमने रख दिया। देखिए इसे हमने जोड़ दिया। अब हमारा ये हमारा पुस्तक में इतना। चलते हैं अगले पेज की ओर। देखिए हमारा जोड़ने पर आया था 4, 7 और 6 और 8 में से ही गया था 7, क्योंकि 8 बड़ी संख्या थी, इसलिए हमने बड़ी संख्या का ही चिन्ह लिया है, जो हमारा प्लस का था। प्लस लगा दीजिए यहाँ, -1 1 0 और 0। अब यहाँ कर दीजिए बराबर लगा के। देखिए इसे जोड़ दीजिए, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3। संख्या कौन सी बड़ी है, प्लस की, और 7 में से 1 गया, 6 बचा यहाँ। देखिए 7, सॉरी जोड़ना है ना, तो 7 और 1 8, 6 प्लस 0 तो 0, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 प्लस 0 तो यहाँ 7 ही हो जाएगा। देखिए हमारा ये वाला आ गया, पहले वाला हमने कर लिया। अब हमें करना है ए प्लस और बी प्लस सी। और ए वाला अगर हमारा इसकी साइज का आया तो हमारा ये बराबर होगा, सहचार नियम हमारा सत्यापित हो जाएगा। तो देखिए ए का मान रखिए पहले। तो देखिए ए का मान है हमारा 1 0 2 -1। फिर है हमारा बी का मान, प्लस लगा दीजिए यहीं पर। देखिए बी का मान रख दीजिए, तो बी का है 3 7 4 और 8, प्लस सी का मान रख दीजिए। सी का मान कितना है, -1 1 0 और 0। अब इसे हमें करना है सिद्ध। देखिए 1 हो जाएगा, 2 0 -1 और इस प्लस लग जाएगा। यहाँ पर हमें करना है जोड़ देना इन्हें। 3 प्लस -1 हो जाएगा 7, प्लस 1 हो जाएगा 4, प्लस 0 हो जाएगा, और 8 प्लस 0 हो जाएगा। इतना आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं थोड़े आगे की ओर। देखिए 1 0 2 -1 प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 3 में। देखिए प्लस माइनस माइनस, और 3 एकम 3, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा, देखिए 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बच रहा है ना, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 2 7 और 1 8 हो जाएगा, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ पर 8 रहेगा। इसे जोड़ देते हैं, कितना हो रहा, 2 1 3। देखिए 2 1 3 हो गया, और यहाँ पर 8 ही रहेगा, क्योंकि 8 और 0 को जिन्हें जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। और देखिए 4 में से 2, 4 और 2 जुड़ेगा 6 हो गया, और यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर हो गया -8 में से ही गया, कितना बचा, 7 बच रहा है ना, तो यहाँ कर देंगे हम 7। तो अब देख लीजिए हमारा आंसर। देखिए पहले वाला भी वही आ रहा था, ये वाला देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा दिख जाएगा। तो देखिए ये वाला भी हमारा उतना ही आ रहा, 3 8 6 7। और देखिए हमने इससे सिद्ध किया ना, तो ये भी हमारा 3 8 6 7, मतलब हमारा सहचार नियम सही है, और हमारा सत्यापित ये हो चुका है कि हमारा इतना ही आ रहा है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये क्या है, बराबर है। तो देखिए यहाँ पहले ए प्लस बी प्लस सी का मान रखेंगे, तो देखिए हमारा आ रहा था 3 8 6 7, इतना आ रहा था ना, बराबर इसका मान भी हमारा इतना ही आ रहा है, तो 3 8 6 7। अतः सिद्ध हुआ कि यह सहचार नियम है। तो लिख दीजिए यहाँ, अतः सिद्ध हुआ कि यह
कि यह सहचार नियम है। सहचार नियम है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। तो दोस्तों देखिए, अगर इस वीडियो से अपन ने आज कुछ सीखा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना कि वीडियो कैसा लगा है।